नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल के बाद होली खत्म हो जाएगी। उसके बाद जो जहां जिस गांव में हैं वहां से अपनी मंजिल के लिए प्रस्थान करना शुरू कर देंगे। जो प्रयागराज में होंगे वो प्रयागराज जाएंगे, जो जिनका रूम मुखर्जी नगर में होगा वो अपने गांव से चल के मुखर्जी नगर आएंगे, जिनका पटना होगा वो अपने गांव से चल के पटना आएंगे। आने के बाद 2-3 दिन तो यादें सताएगी। क्या बढ़िया थी, मम्मी थी, हाथों से बना हुआ खाना खाते थे, क्या मजा आता था फेस्टिवल, और पूरा एंजॉय किए। ये आए वो आए, पता ना, जो भी फलाना ढिकाना वगैरह जो भी एंजॉय किए, उसमें आप आराम से 3 से 4 दिन, कम से कम 100 घंटा तो गुजर जाएगा। चाहे आप कितना भी मुझे कोस लो, बात तो यही है। उसके बाद जब वहां से बाहर निकलिएगा तो थोड़ा वक्त मिलेगा तो आप टाइम टेबल लिखना शुरू कीजिएगा। यही आपके साथ होगा कि भाई होली है, होली के बाद कफन बांधे, सुनामी गुरु का वीडियो देखें, एकदम कसम खा लिए कि एसडीएम इस बार बनना है। तो थोड़ा देर तक मेरी वीडियो की एनर्जी देगी, क्योंकि बस आप वीडियो देख के एनर्जी लेते हैं। उसमें जो बातें हैं उसको सुन के उस पर काम थोड़ी करते हैं आप ना। अगर उस पर किया जाए तब तो फिर जिंदगी बदल जाए, मजा आ जाए। खैर कोई बात नहीं है। उसके बाद टाइम टेबल लिखिएगा, लाल पेन, हरा पेन, काला पेन, ब्लू पेन, ये टाइम इतना से इतना बजे तक ये, इतना से इतना बजे तक ये, इतना से इतना बजे तक ये, इतना से इतना बजे तक ये। सुबह 6 बजे से लेकर रात में 10 बजे तक का पूरा टाइम टेबल बनकर तैयार हो जाएगा। 24 से 48 घंटे तक उसमें काम होगा, नो डाउट 48 घंटा काम करेगा। उसके बाद 49वां घंटे के बाद वो काम करना बिल्कुल बंद कर देगा। ना तो आपका उस पर इंटरेस्ट जगेगा, ना तो उसको आपसे दिल लगी होगी, दोनों एक दूसरे से बिछड़ जाएगा। और यही हालत पिछले 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल से होते आ रहा है। फिर भी हम समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं आखिर इसके पीछे का माजरा क्या है। इसको देखते हुए हम एक टाइम टेबल बना दिए। आपको लगेगा सुजीत सर फेस्टिवल के दिनों में भी आप लोग हमको छोड़िएगा नहीं क्या? कैसे छोड़ दूं, कैसे छोड़ दूं? बड़ी उम्मीद है आपसे। आपकी जो सपने हैं उसमें मेरी भी उम्मीद छुपी हुई है, आपको पता बस नहीं है। मैं रात दिन मेहनत कर रहा हूं, मैं कैसे आपको छोड़ दूं? मैं रातों को रात नहीं समझता हूं, मैं कैसे आपको चैन से सोने दे दूं? मैं रात रात भर अपने पे काम करता हूं, मैं कैसे आपको आराम से छोड़ दूं? तनिक सोच के देखिए, मैं जितना तड़पता हूं, जितना जलता हूं, जितना परेशान होता हूं, उतना परेशान तो मैं आपको भी कर दूंगा। जिंदगी तो बदलेगी ही, सक्सेस तो हाथ लगेगा ही लगेगा, जाएगा कहां, है ना। आइए थोड़ा देखते हैं। कई बार ऐसा होता है आपके दिमाग में, सुजी से प्रीलिम्स की तैयारी करें, मेंस की तैयारी करें, दोनों की तैयारी करें, या फिर किसी की भी ना तैयारी करें। मैं रियल में आपसे बता रहा हूं, 30 सितंबर को एग्जाम है। थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट को समझिए। 30 सितंबर को एग्जाम है। अभी से मोटा मोटी मान के चलिए 200 दिन है। अभी से लेके मई तक थोड़ा सा भी 2 घंटे से ज्यादा, मात्र 2 घंटे, 2 घंटे से ज्यादा प्रीलिम्स नहीं पढ़ना। और अगर पढ़ोगे तो आप अपनी बर्बादी खुद अपने हाथ से लिखोगे, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। 2 से 3 एक मोटा मोटी लेके चलते हैं, 3 आवर्स। 3 घंटे से अगर ज्यादा आपने प्रीलिम्स में टाइम दिए तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जहां कहो मैं लिख के दे देता हूं। अगर प्रीलिम्स हो भी गया, मेंस नहीं होगा। इंटरव्यू तो खैर कोसों दूर है। अब इसको करना कैसे है ये चीज आपको समझाते। 3 घंटे की बात है। 3 घंटे में एक चीज ध्यान देना है कि 1 घंटे इतिहास को, 1 घंटे समसामयिकी को, और 1 घंटे सामान्य विज्ञान को। आज से ध्यान रखिएगा, मार्च से लेके अप्रैल मई तक में ये तीनों क्लियर हो जाना चाहिए। कि यहां से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे, चाहे वो वन लाइनर हो या कॉन्सेप्चुअल हो, आपसे गलती नहीं होना चाहिए। ये कसम खा लीजिए आज, दिल पे हाथ रख के, उस मां बाप को साक्षी मान के, आसमान और जमीन को साक्षी मान के कसम खा लीजिए, किसी भी हालात से यहां से जो चीज पढ़ूंगा वहां से गलत नहीं होगा। ऐसे होता पढ़ना, 5 सब्जेक्ट रो लेके पढ़ना थोड़ी है इंपॉर्टेंट। बाकी कैसे कैसे पढ़ना है वो आप अपने आप तरीके से सोच लीजिएगा। मुझसे अगर पूछा जाए तो 3 घंटे में एक सब्जेक्ट पढ़िए, तीनों मत पढ़िए, फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। हर एक एक दिन, एक एक काल लुत्फ उठाइए, मजा लीजिए सब्जेक्ट के अंदर घुस के। पढ़ने के लिए मत पढ़िए, सीखने के लिए पढ़िए। फिर देखिए, या फिर पढ़ाने के लिए पढ़िए, ये दिमाग में लगा के कि मैं आज इसलिए पढ़ रही हूं क्योंकि मुझे कल पढ़ाना है, प्रेजेंटेशन देना। फिर देखिए जो आपकी पढ़ाई होगी ना, इतनी बेहतरीन होगी कि कहोगे सुजीत सर मजा आ गया।
बात्रा मेंस का यहां पे आपको 8 घंटा टाइम देना। इतना हो पाएगा सुजीत सर? और कह रहे हो कि प्रीलिम्स का भी एक साथ तैयारी करो, मेंस का भी एक साथ तैयारी करो, इंटरव्यू का भी एक साथ तैयारी करो। ये हमसे संभव नहीं है, तो तुमसे संभव नहीं है तो गलत ट्रैक पे आ गए हो। मौका मिलते ही यहां से निकलो और एसआई की तैयारी करो। जाओ एसआई तैयारी कर रहे हैं, आप गलती से एसडीएम के फील्ड में फंस गए हो। ये एक ऐसा ट्रेन है जिसमें तुम बैठ गए हो, तुम्हारी मंजिल कभी मिलेगी नहीं, क्योंकि ये वहां नहीं जा रही है जहां तुम जाने के लिए सोच के बैठे हो ट्रेन में। ये कभी नहीं देगी। अगर सच में दिल से बता रहा हूं, आप मुझे ईगो के रूप में मत देखिएगा, तो फिर और बर्बाद हो जाइएगा। ये रियलिटी के रूप में आपसे देखिए। आपको तीनों की तैयारी, आ गया वक्त, तीनों की तैयारी एक बार होनी चाहिए। है संभव सुजी सर? एकदम आसान है, बच्चों का खेल है, एकदम आसान है। और तीनों प्रूफ कर दूंगा। जैसी वीडियो खत्म होगा आप कहोगे सुजीत सर मजा आ गया, एकदम सही बात। अब बात रही 8 घंटा मेंस की। 8 घंटा मेंस में 2 घंटा आपको राज व्यवस्था पे, पॉलिटी पे देना। सबसे ज्यादा बाज वाली नजर जो रहना चाहिए ये राज व्यवस्था, और इसको करंट से जोड़ के, न्यूज़पेपर से जोड़ के, बेसिक को उससे जोड़ के आपको इसको समझना होगा, पढ़ना होगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को खंगाल के। दूसरा साइंस टेक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इसको थोड़ा सा करंट से, फुल्ली करंट से जुड़ा हुआ मामला है। इसको थोड़ा वहां से देख के बेहतरीन तरीके से समझ लीजिए हर एक पार्ट को। तीसरा है स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी। इसको इतना बना लीजिए कि मई तक में इन तीनों सब्जेक्ट से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ये कसम खा लीजिए आज। अगर मां बगल में बैठी हुई है तो मां के सर पे हाथ रख के कसम खा लीजिए, मां तेरी लाल हूं मैं वादा करता हूं इस बार एसडीएम बन के आऊंगा। इसके लिए अगर जान भी देना पड़े तो जान देने के लिए तैयार हूं। शरीर का क्या औकात है, चाहे झुर्रियां पड़ जाए, या बाल सफेद हो जाए, या आंख बाहर हो जाए, या आंख पीले हो जाए, या शरीर के अंदर हजारों बीमारियां हो जाए, लेकिन एसडीएम के कुर्सी पे इस बार बैठने से मुझे सिर्फ खुदा छोड़ के कोई जहां में रोकने वाला नहीं है। बोलिए ना, थोड़ी पैसा लगता बोलने में। अंदर से एक ऐसी एनर्जी आएगी जो आपको एसडीएम तक ले जाकर छोड़ देगी। बोलती नहीं तो मैं क्या करूं। और लास्ट रहा साक्षात्कार, इंटरव्यू। सुजी सर इंटरव्यू तो छोटा सा बात है यार, छोटा सा काम है, कर लो ना मेरा काम, एकदम आसान है, बच्चों का खेल है। ईमानदारी, जब तक आप एसडीएम ना बन जाए, आज से अपने दिल पे हाथ रख के कसम खाइए, जब तक आप एसडीएम बन ना जाए तब तक एक छोटे से बच्चे से भी झूठ बोलने की आदत को डिलीट कर दीजिए। छोटे से बच्चे से भी, छोटी सी बहन से भी झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिनेमा हॉल में हैं, बाबूजी फोन कर रहे हैं, आपसे पूछे बेटा कहां हो, तो खुल के कहिए बाबूजी पठान मूवी देख रहे हैं सिनेमा हॉल में। दो गाली मिल जाए कबूल कर लीजिए, दो ताना मिल जाए कबूल कर लीजिए, आशीर्वाद मिल रहा है बाबूजी से। किस बात का गम है? एकदम दोस्त आए तो कहे अबे निहायती गवार, देखो समय के साथ इंसान को बदलना चाहिए, जहां सिचुएशन जैसा हो वहां। ये बात सही है, लेकिन यहां नहीं। ईमानदारी के साथ में, कोई समय के साथ नहीं, एकदम ईमानदारी को बरतना है। भले आपके दोस्त आपको बेवकूफ बना के चले जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब ऊपर वाले की कृपा है। लेकिन जिस दिन तुम रेक मारोगे ना, जिसने बेवकूफ बना के गया ना, वो भी अपने परिवार को बोलेगा मेरा ही दोस्त था। अंदर से गिलानी फील होगी कि हमने इसके साथ क्या किया। ये आपको रखना जरूरी है, वरना अगर ये आज ना रखिएगा ना तो कल किसी संस्था में जाइएगा, 8,000, 10,000, 15,000, 20,000 लेके आपको इंटरव्यू का एक फॉर्म देगा, उसमें आपका फोटो चिपका लेगा, सब कुछ साइन वाइन करवा लेगा। एक आध बार बढ़िया से अगर ले लिया तो ऊपर वाले की मेहरबानी होगी, इंटरव्यू, उसके बाद बेवकूफ बना के दरवाजे से बाहर निकाल देगा। सुजीत सर नहीं है जो तब तक इंटरव्यू लेगा जब तक सुजीत सर के दिल में सेटिस्फैक्शन आपके प्रति ना हो जाए, चाहे 2 बार हो, 3 बार हो, 4 बार हो। सबका लेता हूं, जब तक मुझे सेटिस्फैक्शन ना होगा मैं डेट दूंगा, 2 दिन के बाद आना। मुझे अच्छा नहीं लगा आपका इंटरव्यू, यहां कोई नहीं है, और उसमें भी इंटरव्यू फ्री। पूरे बिहार में पहली संस्था जहां आज तक कभी भी इंटरव्यू का पैसा नहीं लेता हूं। तो अगर आप वहां जाओगे तो 5 करोगे अपनी वजह से, और नाम लूट के ले जाएगा संस्था। और इसी नाम की वजह से न जाने नए नए बच्चे वहां जाके फंस के बर्बाद हो जाएंगे। पास तो आप किए, लेकिन पीछे में कई को बर्बाद कर दिए। ये कैसी सफलता? एक बार जिंदगी को रोक के खुद से पूछिएगा, आपको जवाब मिल जाएगा। दूसरा, आदर, बड़ा हो एकदम आदर कीजिए। मुझे पता है ये आदमी गलत है,
इसने आपके बाबूजी के साथ गलत किया, कोई बात नहीं है यार, ठीक है, वो उसका कर्म था, उसको सजा ऊपर देने के लिए तैयार है खुदा, लेकिन हम उसको सजा क्यों दें, हम उससे नफरत क्यों करें? हमें तो सर झुका के उन्हें नमस्ते करना ही पड़ेगा। ये चीज आप रखिए, ये भी इंटरव्यू का एक पार्ट है। आप यकीन मानिए आपकी जीत हो जाएगी, ये सब दुआ मिलेगी आपको। नेक्स्ट है उम्मीद। उम्मीद बड़ी कमाल की चीज होती है, जितना कहो उतनी। हम प्यार इस दुनिया में सबसे कर सकते हैं, गर्लफ्रेंड से भी कर सकते हैं, मम्मी से भी कर सकते हैं, बड़ी दीदी से भी कर सकते हैं, छोटी बहन से भी कर सकते हैं, भाई से भी कर सकते हैं, दोस्त से भी कर सकते हैं। इस दुनिया में जो जिस पे थोड़ी सी आस्था हो हम सबसे कर सकते हैं, लेकिन विश्वास आप किसी पे नहीं कर सकते। अगर विश्वास आप सब पे करते हैं तो इस दुनिया का सबसे बेवकूफ इंसान का तमगा आपके ऊपर लगेगा। यहां विश्वास सिर्फ दो इंसान पे किया जाता है, दो चीज पे। एक है मां बाप, जो कलयुग के दूसरे भगवान है, आप इन पे भरोसा कर सकते हैं, विश्वास कीजिए, जीत मिलेगी। और दूसरा होता है आपका सपना, जो सपना आपने पाला है। ये दोनों कभी आपको दगा नहीं देगा, बल्कि इतना देगा कि इस राह में अब जब आइएगा तो कहिएगा मजा आ गया सुजी सर जिंदगी जीने में। ये 65 साल कैसे बीता पता ही नहीं चला। लेकिन दुर्भाग्य है आज हमारे हिंदुस्तान का कि 99% लोग इन्हीं दोनों पे विश्वास नहीं करते हैं, ना मां बाप पे ना अपने सपने पे। मां बाप से ज्यादा अच्छा उनको चाचा चाची फूफा फूफा और पड़ोसी के दादा लगते हैं, जो घर में दीवार खड़ा करवा देते हैं। और सपना अपना एसडीएम का सपना से अच्छा जो है एसआई का लगता है। हमने जो सपना पाला था एसडीएम बनने का, उसको पीछे छोड़ के एसआई के सपने में भागते आते हैं। और सपना भी कहता तथास्तु, तो बन भी गया अगर एसआई, तो तुझे जीवन भर एसआई के कुर्सी पे ना मैं रुला दूं तो मेरा नाम एसडीएम नहीं। हो तो रहा लोगों के साथ में, एसआई बनने के बाद भी अंदर ही अंदर चुभते हैं। कई ऐसे एसआई को मैं जानता हूं, रोते हैं सुजी सर क्या किया जाए, कुछ तो करो, मेरे लिए तो करो। हम इस देश के लिए, इस राज्य के लिए करते हैं, आप मेरे लिए करो, बनो मेरे कृष्ण, करो तो सही। वक्त खत्म हो चुका है, सपने से मुंह मुड़ गया था, सपना वापस नहीं आएगा। कर लो जितनी मिन्नत करनी है, लगा लो ताकत। और दूसरा धोखा, आप किसी को धोखा दीजिएगा खुदा माफ कर देगा, पक्का लिखवा लो हमसे, क्योंकि आप बदलिएगा तो खुदा माफ करेगा। लेकिन आपने अगर अपने सपने को धोखा दे दिया तो बाय गॉड, गॉड भी आपको माफ नहीं करेगा। मुझसे लिखवा कर रख लो, लिखवा कर आप रख लो, जहां रखना रख लो। और आज 90%, 90 तो कम बोला हूं, ज्यादा 95% स्टूडेंट अपने सपनों के साथ धोखा करता है। और इसकी सजा वक्त को खत्म होने दो, एज और अटेम्प्ट को खत्म होने दो, उसके बाद देखना मिलना शुरू होती है। और तब इंसान ढूंढता है, लगता है सुनामी सर के कारण हुआ क्या, लगता है सीओर सक्सेस के कारण हुआ क्या, लगता है वो भैया वो दीदी वो चाचा वो ये वो उसके कारण। अरे किसी के साथ नहीं हुआ, धोखा दिया उस अपने को, सजा मिल रही है, तैयार रहो सीना लंबा करके, क्योंकि सारा झटका इस सीने पे ही लगने वाला है, जहां से दर्द तो होगा लेकिन आह नहीं निकलेगी। सोचना आप ही को है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस हमने बता दिया। अगर इस प्रोसेस को आप पालन करोगे, हिंदुस्तान के किसी छोटे से छोटे गांव में भी हो, तो आपको सिलेक्शन लेने में खुदा छोड़ के इस ब्रह्मांड में किसी की औकात नहीं है जो आपको रोक दे, कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों कैसा लगा वीडियो हमें जरूर बताइएगा। इसमें कौन सी ऐसी बातें थी जो सच में आज दिल में लगा और लगा कि सुजीत सर पक्का 2023 अपना साल होगा। और ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद।